नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आज हम अकाउंट से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दौसा है। सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु का भार ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य है। पशु का भार ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है पशु का भार ज्ञात करने का? संतुलित आहार निर्धारण, मांस की मात्रा ज्ञात करना, स्वास्थ्य जानना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि संतुलित आहार का निर्धारण करने के लिए भी पशु का भार ज्ञात करना जरूरी है। मांस की मात्रा याद हो सकती है और स्वास्थ्य जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है? भारत का कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है? 40% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। निम्न में से पशु उत्पाद नहीं है। कौन सा पशु उत्पाद नहीं है? चमड़ा, हड्डी, दूध, कागज। चमड़ा, हड्डी, दूध तो पशु उत्पाद हैं, कागज नहीं है। कागज पेड़ से प्राप्त होता है, सेल्यूलोज से। साइलेज में नमी की मात्रा होनी चाहिए। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? साइलेज में 60% नमी होनी चाहिए, 60%। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। भैंस के मांस को बीफ कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस के बच्चा देने की क्रिया होती है। गाय भैंस के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? काविंग। गाय भैंस के बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहा जाता है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें हैं? भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें हैं? 57%, 57% भैंसें भारत में हैं। नेक्स्ट, पशुओं की आयु पता लगाने के लिए उसके किस अंग को नहीं देखा जाता है? पशु की आयु का पता लगाने के लिए उसके किस अंग को नहीं देखा जाता है? टांग को नहीं देखा जाता है। बाकी खुर से आयु का पता लगा सकते हैं, दांत से लगा सकते हैं, सींग से लगा सकते हैं। सींग का तो सूत्र है 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या। नेक्स्ट, गाय में कृत्रिम गर्भधान करने की विधि है। गाय में कृत्रिम गर्भधान करने की विधि कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल विधि। रेक्टोवेजाइनल विधि। लेकिन ध्यान रखना, बकरी में, भेड़ बकरी में आप अगर कृत्रिम गर्भधान कर रहे हैं तो रेक्टो पाल्पुलेशन विधि, सॉरी, रेक्टो स्पेकुलम द्वारा करते हैं और रेक्टो पाल्पुलेशन द्वारा गर्भधारण की जांच कर सकते हैं। व्यावसायिक डेयरी फार्मों पर दूध दोहने का सही उपयुक्त तरीका है। व्यवसायिक फार्म पर दूध दोहने का उपयुक्त तरीका क्या है? मशीन द्वारा दूध दोहन किया जाता है। नेक्स्ट, दुधारू भैंस की दूध देने वाली नस्लें होती हैं। दुधारू भैंस की दूध देने वाली नस्लें होती हैं, कौन सी होती हैं? जलीय भैंसें। जलीय भैंसें दूध देने वाली होती हैं। भैंसें दो प्रकार की होती हैं, जलीय भैंसें और दलदली भैंसें। गाय में कुल अस्थायी दांतों की संख्या होती है। गाय में कुल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। मानव में भी 20 ही होती हैं, जिसे दूध के दांत कहा जाता है। यदि किसी भैंस के सींग पर 2 छल्ले दिखाई देते हैं तो उसकी आयु कितनी है? 2 छल्ले दिखाई देते हैं तो इसका सूत्र है 2 प्लस छल्लों की संख्या। तो 2 प्लस 2 छल्ले बने हैं तो 2 प्लस 2 बराबर 4, 4 वर्ष की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश का कुल पशु शक्ति का प्रतिशत है। राजस्थान में कुल देश का कितने प्रतिशत पशु शक्ति है? 65। 65 में 10% है। कितना है? 10%। दाने, कांस्टेंट में कुल, दाने में कुल पाच्य पोषक तत्व मतलब टीडीएन, टीडीएन कितना होता है दाने में? दाने में टीडीएन होता है 60% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में नहीं पाए जाते हैं। भैंस में क्या नहीं पाए जाते हैं? कील दांत नहीं पाए जाते हैं। भैंस, गाय, सांड को जीवन निर्वाह हेतु प्रतिदिन दाना देते हैं। कितना दाना देते हैं? 1.5 से 2 किलो दाना। 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 किलो। चारे में कुल पाच्य पोषक तत्व होते हैं। चारे में कुल पाच्य पोषक तत्व 60% से ज्यादा होता है कुल पाच्य पोषक तत्व। दांत, दूध के दांत कहलाते हैं। दूध के दांत को क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत।
दूध के दांत को अस्थायी दांत कहा जाता है क्योंकि ये गिर जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। नेक्स्ट, गायों में स्थायी दांत के मोलर दांतों की का संख्या कितनी है? मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है गायों में? 12। किलनी किस प्रकार का परजीवी है? किलनी किलनी एक बाह्य परजीवी होता है। नेक्स्ट, अच्छे साइलेज का पीएच होना चाहिए। अच्छे साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? 4.2। 4.2 पीएच सबसे बेस्ट साइलेज माना जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? पशु आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? राष्ट्रीय का पूछा है, करनाल हरियाणा में है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का योगदान है, कितना योगदान है? 6%। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का योगदान है 6% है। कितना है? 6%। पशुओं से बाल उतारने की क्रिया को कहते हैं, बाल उतारना है पशुओं से तो उस क्रिया को कहा जाता है क्लिपिंग। क्या कहा जाता है? क्लिपिंग। नेक्स्ट, सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु है। सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु है ऊंट। ऊंट सबसे ज्यादा गर्मी सहन कर लेता है, इसलिए इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पशु जुगाली करता है? जुगाली करता है भैंस। भैंस रात में चारा खाना पसंद करती है तथा जुगाली करती हैं। भेड़ बकरी के मेमनों में बंध्याकरण हेतु आयु होनी चाहिए। भेड़ बकरी के मेमनों में बंध्याकरण हेतु आयु 30 दिन में बंध्याकरण कर देना चाहिए। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज। देखो, भैंस का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज, बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा हिरकस, और भारतीय गाय का बोस इंडिकस, और विदेशी गाय का बोस टोरस। विदेशी गाय कुबड़ रहित होती हैं और भारतीय गाय कुबड़ से युक्त होती हैं। विदेशी गाय में अनुपस्थित होता है, विदेशी गाय में क्या अनुपस्थित होता है? कुबड़। अभी मैंने बताया था कुबड़ अनुपस्थित होता है। आभासी जुगाली सूडो रूमिनेट करने वाला पशु है। आभासी जुगाली कौन करता है? ऊंट। ऊंट आभासी जुगाली करता है। नेक्स्ट, भेड़ का गर्भकाल होता है। भेड़ का गर्भकाल 147 दिन होता है। बकरी का गर्भकाल 151 दिन होता है। गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। भैंस का गर्भकाल 310 दिन होता है। वीर्य को संरक्षित करने के लिए तापमान है। वीर्य को संरक्षित करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य लिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य 0.5 से 2 ml लिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य लिया जाता है 0.5 से 2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान हेतु निम्न सही हैं, इनमें से कौन सा सही है जो कृत्रिम गर्भाधान हेतु है? पशु का मध्यकाल में होना आवश्यक है। पशु मध्यकाल में होगा तभी उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 16 से 17 दिन। एग्जैक्ट पूछे तो 16.5 दिन होती है, या 16 से 17 दिन भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है। गाय भैंस में 21 दिन होती है। भैंस का स्थायी दंत विन्यास सूत्र है। भैंस का स्थायी दंत विन्यास सूत्र कौन सा है? 0033/4033 इंटू 2 स्थायी दंत विन्यास का सूत्र है। नेक्स्ट, बकरी में कील दांत कैनाइन की संख्या होती है। कील दांत की संख्या कितनी होती है बकरी में? बकरी में कील दांत नहीं होता है, 0 होती हैं। ऊंट में पूछे तो कील दांत होता है, नर ऊंट में कील दांत होता है, मादा में नहीं होता है। बकरी में कील दांत 0 होता है। पशुओं को सूखा भूसा या चारा देकर काफी देर तक पानी न पिलाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? कब्ज। कब्ज हो जाती है। सूखा चारा ज्यादा देकर पानी नहीं पिलाते हैं तो कब्ज हो जाती है उनको। देसी गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। देसी गोवंश यानी भारतीय गोवंश, भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? बोस इंडिकस। और विदेशी गोवंश का बोस टोरस होता है। गाय में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान है। गर्भधारण की उपयुक्त पहचान कौन सी है गाय में? रेक्टल पाल्पेशन विधि द्वारा पशु का मध्य में नहीं आना। दोनों भी सही है क्योंकि अपन रेक्टल पाल्पेशन विधि द्वारा भी जांच कर सकते हैं, और पशु अगर मध्य में नहीं आया तो वो संभवतः गर्भयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का गर्भकाल होता है। देखो ये पहले पढ़ाया था, वापस आ गया। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? बकरी का गर्भकाल 151 दिन होता है। भेड़ का 147 दिन होता है, ध्यान रखना। और गाय का 282 दिन।
और भैंस का 310 दिन होता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 151 दिन। गाय की कृत्रिम योनि का तापमान है, गाय की कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है? 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, कास्टिंग क्या है? कास्टिंग, कास्टिंग क्या है? पशु को गिराने की विधि। नाइस, पशु को गिराने की विधि कास्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटा मुख ब्रोकन माउथ कहलाता है। टूटा मुख किसे कहते हैं? अगर एक दांत इस साइड टूटा हुआ हो, दो दांत इस साइड टूटा हुआ हो, तीन दांत इस साइड टूटा, मतलब उपयोग सभी, चाहे एक भी दांत अगर टूटा हुआ है इस साइड दांत, तो उसका टूटा हुआ मुख कहेंगे। बकरी में बच्चे जनने की क्रिया कहलाती हैं। दोस्तों ट्यूशन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बकरी में बच्चे जनने की क्रिया कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? किडिंग। और गाय भैंस में पूछे तो काविंग, और भेड़ में बच्चे जनने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है, और सुअर में फैरोविंग कहा जाता है। नेक्स्ट, गाँव में घावों के उपचार में काम लिया जाता है। घाव मतलब कहीं चोट लग गई हो वहां पर, घाव के उपचार में काम लिया जाता है। क्या काम लिया जाता है? एंटीसेप्टिक काम लिया जाता है। क्या? एंटीसेप्टिक। पशु में ऋतुकाल अवस्था होती है, पशु में ऋतुकाल अवस्था होती है। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पश्चिम मध्यकाल, प्री एस्ट्रस, मिड एस्ट्रस और पोस्ट एस्ट्रस, ये होती हैं, मतलब उपयुक्त सभी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में मध्य चक्र की अवधि होती है। बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 18 से 21 दिन। देखो, बकरी में मध्य चक्र की अवधि 18 से 21 दिन होती है, भेड़ में 16 से 17 दिन होती हैं, और गाय भैंस में 21 दिन होती हैं। दोस्तों आज ये पूरे हो गए हैं 50 क्वेश्चन, मतलब कुल 2 क्लासों में अपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे भी और सीरीज चलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में को ज्वाइन कर लीजिए, यह आपको सक्सेस करके ही छोड़ेगा।